ठीक है, एज वी डिस्कस्ड राइट कि हम अब क्या देखने वाले हैं, मिनिमम एज फॉर मैरिज कि किस तरीके से वापस जो है गवर्नमेंट ने, है ना, एक पर्टिकुलर ऐसी कम्युनिटी बोलो, एक कमेटी डिजाइन की है राइट, जिसके थ्रू वो मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो है इसके लिए क्या करने वाले हैं, उसको रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले समझो कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज का मतलब क्या है। ये वो पर्टिकुलर एज है जिससे कम पे शादी नहीं हो सकती राइट। दैट मीन्स कि अगर मैं ओवरऑल फैशन देखूं, हिंदू मैरिज एक्ट को देखूं, स्पेशल मैरिज एक्ट को देखूं, या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को देखूं, या 18, ये इस पे अपन बाद में आएंगे, इस पे कुछ अलग प्रोविजंस है राइट। इन अगर तीनों चीजों को देखा जाए तो इसमें 18 ईयर ओल्ड फीमेल एंड 21 ईयर ओल्ड मेल राइट, दिस इज द मिनिमम एज टू गेट मैरिड। मतलब ये कि अगर मैं, जैसा कि मैं अभी हूं 21 साल से कम का हूं राइट, तो मैं शादी नहीं कर सकता राइट। तुमसे बस 2-4 साल ही बड़ा हूं, है ना, तो अभी मेरी शादी नहीं हो सकती। लेकिन एक फीमेल भी 18 से कम पे शादी नहीं कर सकती। क्लियर हो रहा है राइट। 2012 में मैं आपके लिए जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो छोड़ के जा रहा हूं कि 2012 में ऐसा कौन सा एक्ट आया राइट, जो कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल कंसेंट ऑफ किड्स और चाइल्ड इससे रिलेटेड था, कि कौन सा क्या कहना चाहिए, इलीगल फॉर्म में जाएगा, कौन सा जो है वो सही होगा, इन सारी चीजें 2012 में एक एक्ट आया था। ये आपका होमवर्क है राइट। नाउ हियर आर सर्टेन फैक्ट जो रिटन है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट दैट इज 1954, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये तीनों के तीनों जो है इक्वल फॉर्म में एक तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं व्हाट, कि 18 ईयर ओल्ड फीमेल उससे कम नहीं होनी चाहिए टू गेट मैरिड, 21 ईयर ओल्ड मेल उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इलीगल मैरिज उसमें आएगा। ठीक है ना। अब ये प्रोविजन है अपने पास, बावजूद इसके एक रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि अप्रॉक्सीमेट 46% ऑफ फीमेल्स जिनकी शादी हुई है, मेल जो फीमेल चाइल्ड हैं राइट, इन अंडर सर्टेन कैटेगरी, ST/SC में भी, SC में भी 26% है, एंड अदर क्लासेस में अप्रॉक्सीमेट 10 to 19% है, जो वेरी करती हैं। ये सब के सब वो हैं जिनकी शादी जो है वो 15 से 19 के बीच में ही हो गई। वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल राइट। नाउ कम एज में शादी करने के घाटे क्या है राइट, बड़ा सिंपल है। अ फीमेल्स बॉडी राइट, इसकी मेच्योरिटी इस चीज पे देखी जाती है कि उसकी बॉडी न्यूट्रिशनल फॉर्म में कितनी मैच्योर है, कितनी प्रिपेयर है राइट, टू गिव बर्थ टू अनदर जनरेशन। एंड इंडियन कंसर्न में अगर देखा जाए तो इंडिया में मैल न्यूट्रिशन राइट, अंडर दी कैटेगरी जिनकी सोशियो इकोनॉमिक पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, वहां पे मैल न्यूट्रिशन का नंबर, परसेंटेज सब ज्यादा है। सो इवन अगर आपने उनकी शादी कम एज में कर दी और मैल न्यूट्रिशन है, तो डेफिनेटली जो कमिंग एज है राइट, या तो कमिंग जनरेशन जो पैदा होने वाली वो मेंटली फिजिकली वीक होने वाली है राइट, इतनी हेल्दी पैदा नहीं होने वाली। कुल मिला के अपना कंसर्न ये है। सो 15 अगस्त के अपने स्पीच में हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि हमने एक कमेटी बनाई है जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज को क्या करेगी, वापस क्या करेगी, उसमें एक रीलुक करेगी और देखिए क्या सही क्या गलत है। व्हाई दिस हैपन, एक्चुअली 18th लॉ कमीशन जो है उसने यूनिफॉर्मिटी ऑफ एज एंड कंसर्न की बात की। 2008 का ये कमीशन ये कहता है अपनी रिपोर्ट में कि दोनों में शादी में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इसमें। दैट मीन्स उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि लड़का और लड़की दोनों की जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है दैट शुड बी 18 राइट, उसमें इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ये करना गलत होगा राइट। ये बातें कब निकली इसमें जरा आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली प्रेगनेंसीज की। अपन ने अभी डिस्कस किया कि अगर वो फिजिकली क्या कहना चाहिए न्यूट्रलाइज नहीं है तो डेफिनेटली शी इज नॉट परफेक्ट, शी इज नॉट रेडी टू गेट प्रेग्नेंट राइट, नंबर 1। नंबर 2, मेंटली ऑल्सो, I mean, if we are thinking about an 18-year-old girl child who can manage an entire family and a kid, right? So that is something, I guess, that is a kind of harassment from my side. Mental harassment, moreover. Secondly, जो स्टीरियोटाइप है राइट, हमारे इंडियन सोसाइटी में स्टीरियोटाइप का बहुत प्रॉब्लम है भाई राइट। हमारे यहाँ सीधे तौर पे ये चीज़ बोल दी जाती है कि शादी के लिए लड़का बड़ा होना चाहिए, इसमें लड़की कम होनी चाहिए राइट, ये गलत है। और ये भी एक पॉइंट रखा था हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के अपने स्पीच में। थर्ड थिंग, जो विमेन एक्टिविस्ट हैं उनके हिसाब से ये जो पर्टिकुलर एक स्टीरियोटाइप की जो फिलॉसफी है जिसमें ये बोला जाता है women get matured physically and mentally before men, so they are just telling कि 21-year-old man is equally mentally and physically healthy or prepared as in compared to 18-year-old female। तो वो सिंपल से तौर पे इस पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप के लिए क्या है,
नहीं जाने जाते, नई चीजें वो करते हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी पर्टिकुलर बात अपने उसमें जो वुमेन एक्टिविस्ट उन्होंने रखी कि इफ वी आर गेटिंग मैरिड एट द वेरी अर्ली एज, देन द ऑप्शंस फॉर करियर, राइट, ऑफ फीमेल्स गेट डिक्रीज। कम ऑन, थिंक अबाउट इट, अ 19-year-old mother, right, what she is going to do, manage a family or to go and have a job, right? So at the same time वो जो career option है वो भी आप kill कर देते हो, number one. Number two, when we are talking about gender neutrality, कि हम किसी भी जेंडर को प्रमोट नहीं करेंगे, किसी भी जेंडर को डिग्रेड नहीं करेंगे, किसी के भी लेवल पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, राइट? तब हम जब इस पर्टिकुलर फिलॉसफी को, आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं, देन व्हाई वी आर फॉलोइंग दिस वन, राइट? दिस इज समवेयर कंसीडर्ड एज एन ऑब्स्टेकल फॉर जेंडर न्यूट्रलिटी, राइट, जेंडर इक्वालिटी जिसकी तुम बात करते हो। एंड कहीं ना कहीं, राइट, इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत बड़े आर्टिकल आया था, यू शुड रीड दैट, जहां पे ये बोला गया था कि ये इंडिया के फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है, कि वी आर नॉट फाइटिंग फॉर दैट थिंग, वी शुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो अप द एंटायर फीमेल कैटेगरी, राइट? सो ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद हम किस चीज में आ रहे हैं कि नाउ वी शुड हैव अ कमिटी व्हिच शुड रिवाइव दिस पर्टिकुलर मिनिमम एज ऑफ मैरिज, राइट, इन ऑल द पॉसिबल वेज। जो फर्स्ट क्राइटेरियन जो कंसिडरेशन है, अपन ने वाई इस पे डिस्कस कर लिया। द टेक्निकल क्राइटेरिया सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कम ऑन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सीधा मतलब है अंडर द 1 year ऑफ एज कितने ऐसे बच्चे हैं आउट ऑफ 1000 जिनकी डेथ हो जाती है। कम ऑन, इफ मदर is not physically prepared, physically healthy, right, can she support a new life inside her? No, not at all. So on the basis of this, number one. Number two, जो maternal mortality rate है, या जो mother के during pregnancy या after termination of pregnancy, I guess 42 days or 6 weeks का वो होता है। If a pregnant woman who terminated her pregnancy died within 42 days, so that is also considered under this particular criteria. Third, total fertility rate. सिंपल सी भाषा में fertility rate का सीधा मतलब है in particular a community, in particular a state, what is the exact fertility rate या exact particular number of a birth given by a woman, average condition में, right? Apart from that, child sex ratio and sex ratio by birth, 0 to 5 years, 0 to 10 years by birth child sex ratio क्या होता है, इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है भाई साहब। 2011 सेंसस में सेक्स रेशियो जो है मेल फीमेल का कम हुआ है, राइट, बट जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है विद इन 5 years वाले में, उसमें नंबर ऑफ फीमेल्स कम हुई है ना कि बढ़ी हैं, राइट? सो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो कि बनाए गए हैं, दैट कमिटी शुड लुक इनटू दैट, एंड आफ्टर दैट, राइट, दे शुड रीलुक कि भाई साहब मिनिमम एज क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ कमीशन एंड इवन जस्टिस वर्मा कमेटी। उन्होंने सिंपल से उसमें 18-year-old मेल एंड फीमेल दोनों को मैरिज के लिए मिनिमम एज वो कर दिया था विद 16 years ऑफ एज फॉर कंसेंट, राइट? क्लैट लीगल स्टूडेंट हो, डेफिनेटली कंसेंट का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है ना? सो दीज आर द थिंग जिसपे ये सारी चीजें, दीज आर द क्राइटेरिया, दीज आर द रीजंस व्हाई वी शुड डू दैट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि व्हाट आर द मेन थिंग दैट शुड बी कंसीडर्ड फर्स्ट। नंबर वन, इको सोशियो रियलिटी, राइट? इवन there are part of society which are financially good, but socially they are so backward, they still believe in child marriages or marriage of a female at the very early age. Number one. Number two, there are certain part of society in which the marriage gap between male and female rises to 10 to 15 years also, right? Just because of certain their social criteria. We are not going to discuss this. So we should have a look on eco-social reality of our Indian society. Second, what are our welfare program for the females and what are the opportunity that we are going to create after minimizing or after the relooking or reviving the minimum age of a marriage for females and males also, right? The only thing that a system doesn't talk about these days, what are going to be the opportunity. जबकि जब वो why वाले क्वेश्चन में आते हैं, then definitely gender neutrality and career options वहां पे आते हैं. Now come to the fact file, right? 15 अगस्त का स्पीच ये तैयार रखना. हिंदू मैरिज एक्ट का यार बहुत अच्छे से जानते हो. स्पेशल मैरिज एक्ट जो होते हैं, प्रोविजन ऑफ मैरिज एक्ट जो होते हैं, 18th लॉ कमीशन, जस्टिस वर्मा कमेटी, ये सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, मैं इसको मानता हूं.
ये ज्यादा फैक्चुअल नहीं है, राइट, बट इसके पीछे का परसेप्शन समझने में जरूर आ सकते हैं। नाउ दीज आर द थिंग जिसको उन्होंने सीधे तौर पे बोला भी है अपनी कमेटी को करने के लिए। सो मेक श्योर इनकी जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो अपने दिमाग में, जहन में उतार के रखना, और बीइंग अ क्या कहना चाहिए जनरली अवेयर सिटीजन ना, तुम्हें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन क्वेश्चन ऑन सिस्टम और वर्किंग, और यू कैन क्रिटिसाइज और यू कैन प्रेज द सिस्टम फॉर दीज थिंग, राइट। यहां तक कोई वो नहीं, क्लियर। सो दीज आर द थिंग जो हमने क्या किया, इस पे बात की। मेक श्योर इसको जरूर याद रखना है ना 18th लॉ कमीशन को, ये बहुत चर्चा में भी था इसके लिए, क्लियर, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो अपना है आपके पर्टिकुलर परसेप्शन से, आपके पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए, जज्बातों से जुड़ा हुआ टॉपिक है, राइट। वी आर गोइंग टू डिस्कस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना, ये बहुत जरूरी चीज है, right? Or I guess I have discussed this with several of your seniors and the guys who are studying, who are fighting for CLAT this year, and everybody is having the different kind of opinions, right? So अभी अपन उसको बस डिस्कस करते हैं, प्रशांत भूषण वाला केस, और अपन समझते हैं कि क्या कहानी बनी है, right? Good, genius.